पिछले वीडियो में हमने आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉपिक पढ़ाया था और इस टॉपिक पर हमने आपको एक चीज़ बताई थी, विकास लंबाई। अब हम उसी चीज़ की आज यहाँ पे जांच करेंगे, विकास लंबाई की जांच कि मतलब जो है आपकी, जो आपने प्रोवाइड की है वो उचित है या नहीं है। इस चीज़ की हम जांच करेंगे। विकास लंबाई पर ही आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड रहती है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अभिलाग या मतलब वही बॉन्ड ये आपका सही है या नहीं है, ये विकास लंबाई की जांच से ही पता चल जाता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे, कल हमने आपको विकास लंबाई के कुछ सूत्र बताए थे, उनको छोड़कर आईएस कोड ने कुछ और भी प्रोविजन दिए हैं, उन्हीं के आधार पर जांच की जाती है। कल एक सिंपल सी चीज़ हमने आपको बताई थी, ये इसमें हमने बताया था कि ये हमारा मान लीजिए क्या है, विकास लंबाई एलडी है। तो देखिए आईएस कोड ने क्या बताया है कि जो एलडी का मान है वो m/vu से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा m है, m ये हमारा होता है मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट कह सकते हैं, मैक्सिमम मोमेंट। और जो vu है ये है हमारा अभिकल्प कर्तन, या इसको हम कह सकते हैं अपरूपण बल, इंग्लिश में इसको कहते हैं शेयर। अभिकल्प डिजाइन, या इसकी जगह आपको कभी कभी फैक्टर लिखा मिल सकता है, फैक्टर। तो ये हमारा vu होता है। तो देखिए यहाँ पे ये आईएस कोड ने आपका विकास लंबाई के लिए एक निश्चित मान बताया है कि इससे हमारा मान कम होना चाहिए m/vu से। तो देखिए m हमने बता दिया, ये मोमेंट हो जाया करेगा हमारा, vu ये है हमारा कर्तन बल। अब इसमें कुछ चीज़ें और आपकी आगे बढ़ भी जाती हैं, वो देखिए क्या है। आईएस कोड ने इसका अगला जो सूत्र बताया है उसमें क्या किया गया है, देखिए कल हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, एंकरेज। एंकरेज मतलब जकड़ लंबाई के, मतलब एंकरेज लेंथ के बारे में बताया था। हमने क्या बताया था कि जैसे आपका ये विकास लंबाई यहाँ पे आसानी से दी जा सके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो विकास लंबाई आपको आवश्यकता है वो ना दी जा सके। मतलब वहाँ पे कंक्रीट, जैसे मान लीजिए कि विकास लंबाई हमको यहाँ तक देनी थी और जो कंक्रीट यहाँ तक फैली हुई है वो यहीं तक होती, तो हमने क्या बताया था, जो एक्स्ट्रा लंबाई है इसको हम यहीं से क्या करते हैं, एक हुक बना लेते हैं, ये हुक। तो जो यहाँ पे हुक बनाते हैं, अगर हुक बनाया गया है तो उस कंडीशन में आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ये। तो ये समझ लीजिए कि पहली कंडीशन है इस स्थिति के लिए। अगर आपका इसी में हुक दे दिया जाए, इसको हम मिटाए दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा वो मोमेंट है और ये हमारा अपरूपण या फैक्टर अपरूपण बल है। सेकंड कंडीशन, जब हम एंकरेज दें, चित्र बनाए दे रहे हैं, समझ जाइएगा इसी से कंडीशन। हुक के हमने कई प्रकार आपको बताए थे, वो प्रकार के हिसाब से आप समझिएगा हुक। ये हमने एक हुक दिखा दिया है। तब देखिए एलडी हमारी क्या हो जाती है, पहले यहाँ तक थी, अब जो हुक की बढ़ गई लंबाई है तो वो पूरी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी होगी ये पूरी हमारी विकास लंबाई में आएगा। इस कंडीशन में एलडी हमारा कम होना चाहिए m/vu और प्लस इसमें एक ये L0 हो जाता है। जो ये L0 है इसको हम कहते हैं जकड़ लंबाई। वही जकड़ लंबाई मतलब एंकरेज लेंथ। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये L0 का जो मान होता है ये कैसे डिसाइड करेंगे। ऐसे आपको बता देंगे जकड़ लंबाई के मान हमने बताए थे 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर आपका 135 था, उसके बाद 180 हुआ था। तो देखिए आपको बता दें हर 45 डिग्री पे इसका मान 4
फाई बढ़ जाता है। मतलब 45 डिग्री पे 4 पाई, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 12, 12 के बाद 16, मतलब इसका 4 से 16 तक एक क्राइटेरिया है। लेकिन आपको बता दें एल नॉट का मान जो है वो यहाँ पे जब हम लेते हैं जांच की स्थिति में, तो इसकी तुलना की जाती है 12 फाई या डी में जो अधिक हो। अब यहाँ पे डी क्या है, फाई आप जान ही रहे हैं, ये है हमारा छड़ का व्यास, और जो यहाँ पे हमारी डी है ये है प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ। ये किसी बीम का सेक्शन है, ये इसमें आपका इस्पात पड़ा हुआ है, तो ये होती है टोटल डेप्थ, और ये होती है हमारी इस्पात के सेंटर तक जो होती है, इसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो जो आपका ये डी है प्रभावी गहराई, तो प्रभावी गहराई और 12 फाई में जो भी हमारा अधिक होगा उसका मान हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये हमारी विकास लंबाई के जांच के 2 सूत्र हैं। देखिए जो हम कुछ कंडीशंस आपके ऐसी हैं, जैसे आपका सिंपल सपोर्टेड बीम है, 1 वे स्लैब हो गई, 2 वे स्लैब हो गई, इनकी जब हम जांच करते हैं अभिलाख की, तो उसमें जो ये हमारा m का मान होता है इसको 30% बढ़ा दिया जाता है। आप पूरे को कह सकते हैं कि 30% 1.3 से गुणा कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हम LD इज लेस देन, इसमें हम क्या कर लेते हैं, हमने क्या बताया आपको m/VU और प्लस हमने L0 ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम 1.3 से गुणा कर लेते हैं, तब ये हमारा पूरा सूत्र बन के तैयार होता है। ये 1.3 से गुणा इसलिए की गई क्योंकि हम 30% बढ़ा देते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम की कंडीशन में, या फिर आप 1 वे स्लैब होगी, जहाँ जहाँ अभिलाख की जांच हम जब करते हैं सिंपल सपोर्टेड 1 वे स्लैब वगैरह में, तो उसमें हम 30% बढ़ा देते हैं, तो 1.3 से इसमें कर देंगे गुणा, मतलब 100% और प्लस 30%। जब दशमलव अंकों में बदलेंगे तो ये हमारा बन जाता है 1.3, तो 1.3 से इसमें हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। देखिए जो लोग DB गुप्ता की बुक यूज कर रहे हैं उसमें जो m है इसको m1 से लिखा गया है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा, ठीक। तो ये आपका m है। अब इसी के बेसिस पे हम जाँच करेंगे विकास लंबाई की। L0 आपको हमने भी बता दिया, वो जकड़ लंबाई है, एंकरेज लेंथ, वो वैसे तो होता है 4 से 16 पाई तक उसका क्राइटेरिया तय है, लेकिन वो यहाँ पे जब हम लेते हैं तो हमारा लिए आता है 12 फाई से 12 फाई या फिर D, उन दोनों में जो अधिक हो। एक चीज़ ध्यान इसमें ये दीजिएगा, VU। देखिए VU यहाँ पे हमने क्या बताया, हमारा क्या है, कर्तन बल है। देखिए कर्तन बल के कुछ सूत्र होते हैं आपके, जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम है, उसके अगर मध्य में बिल्कुल मिड पॉइंट पे W पॉइंट लोड लगा हो L, तो V बराबर हमारा क्या होता है, W/2 होता है। अगर इसको VU में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम 1.5, ये गामा F होता है सुरक्षा गुणांक भार के लिए, इंटू W/2 कर लेते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में मान लीजिए इसका मान दिया है तो फिर लिखा होगा क्वेश्चन में VU, आप इसको तभी कह सकते हैं अगर ये हमारा दिया है तो किस फॉर्म में दिया होगा, क्या क्या लिखा हो सकता है, लिखा होगा फैक्टर कर्तन बल, अगर इसकी वैल्यू दी है, या फिर लिखा होगा अभिकल्प कर्तन बल। कर्तन की जगह अपरोपण भी हो सकता है। अगर ये 2 वर्ड कर्तन बल या अपरोपण बल के आगे नहीं लगे हैं तो आप इसको VU नहीं कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में केवल उसको हम कहते हैं V, जब ये हमारा फैक्टर या विकल्प ना लगा हो। इसमें हम क्या कर लेते हैं, गामा F से गुणा कर देते हैं, और गामा F की जो वैल्यू होती है वो जनरली 1.5 ली जाती है। बाकी लोड, डेड लोड, लाइव लोड, कुछ अन्य कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से इसका मान बदलता रहता है, लेकिन 1.5 ही जनरली लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 1.5 से इसमें क्या हम करेंगे, गुणा,
तब जाके हमारा बनता है VU। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर VU की वैल्यू दे रखी है, मतलब इस रूप में दे रखा है फैक्टर कर्तन बल, अभिकल्प कर्तन बल, तो वो समझ जाएगा VU है। अगर आपका ऐसे ही कह रखा है कि कर्तन बल, तो फिर आपका समझिए वो V दे रखा है, उसमें हम गामा F से गुणा करेंगे, मतलब 1.5 से गुणा कर लेंगे। अगर ये सब कुछ भी नहीं दे रखा है और तो फिर मतलब इस हिसाब से आपका दे रखा होगा कि लेंथ दे रखी होगी, लोड बता रखा होगा, सिंपल सपोर्टेड बीम है, इसके पूरे पे आपका यूडीएल लोड लगा हुआ है, तो आप यूडीएल लगा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा W का। इस कंडीशन के लिए आपका V बराबर होता है WL/2, इसमें गामा F से गुणा करके तब हम निकाल लिया करेंगे। तो ये सब सूत्र आपकी इसकी टेबल लास्ट में दी गई है आरसीसी की बुक में, देख लीजिएगा। बाकी अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे तब आते जाते रहेंगे ये सब। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, VU और V में अंतर जानिएगा। गामा F से गुणा जब होगी तभी आपका वो VU बनेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्टर या अभिकल्प कह रखा है तो समझ जाना वो VU ही दे रखा है। और केवल अगर कर्तन या अपरूपण कह रखा है केवल, तो हमारा वो V होता है, उसमें हम 1.5 से गुणा कर लिया करेंगे। देखिए जांच कैसे करेंगे। विकास लंबाई की जांच। देखिए जब हमको क्वेश्चन के इसमें जांच हम करते हैं तो क्वेश्चन में आपको फाई ये पहले से ही दिया होता है और इसी के बेस पे हम डिजाइन करते हैं। आपको फाई दिया होगा, कहने मतलब डिजाइन हम कर चुके होंगे, उसी के बाद ही जांच करते हैं। तो डिजाइन अगर कर चुके होंगे तो छड़ का व्यास हम डिसाइड कर चुके होंगे, छड़ों की संख्या भी डिसाइड कर चुके होंगे, A to Z चीजें हमारी डिसाइड होती हैं। तो छड़ों की संख्या भी मान लीजिए आपको क्या है पता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहला स्टेप जांच में, सबसे पहले हम LD विकास लंबाई का मान ही निकालते हैं। तो LD बराबर कल हमने आपको सूत्र बताया था, LSM मेथड में 0.87 FY इंटू 5/4 टाउ BD ये होता है। कल हमने बताया था आपको, ये होता है तनन छड़ों के लिए। अगर यहाँ पे 5 कर दें तो वो बन जाता है संपीड़न छड़ों के लिए। और अगर WSM है तो हमने बताया था यहाँ पे सिग्मा ST होता है। कुल मिला के आप LSM पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेबस आपका LSM पे ही बेस है, पूरा LSM पे पूरा बनाया गया है सिलेबस, इस वजह से इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए LD का जब हम मान निकालेंगे तो एक चीज ये नोटिस करिएगा, क्वेश्चन में हमने क्या बताया है कि फाई दे रखा होगा, इसलिए दे रखा होगा कि आप डिजाइन कर चुके हैं। तो डिजाइन अगर कर चुके हैं तो छड़ का व्यास, छड़ों की संख्या और धरणों की मापें, डिजाइन में सब कुछ पहले क्लियर कर लेते हैं। जांच उसके बाद की जाती है कि जो हमने व्यास माना है या फिर जो हमने विकास लंबाई दी वो सही है या नहीं है। तो ये पहले से आपको पता होगा, FY भी पता होगा, टाउ BD हम टेबल से बता लेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो बताए थे टेबल आपको टाउ BD की, वहां से उठा लेते हैं इसका मान। तो टाउ BD क्लियर होगा, FY भी क्वेश्चन में क्लियर होगा, क्योंकि आप डिजाइन करने चले हैं। तो सीधी सी बात है, FY क्या है, स्टील का ग्रेड है। तो आप किस ग्रेड की स्टील यूज कर रहे हैं ये आपको पहले से ही पता होगा। सॉरी, ग्रेड पे, ये ग्रेड नहीं, ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य उसकी ये ग्रेड पे डिपेंड होती है। जैसे लिखा है Fe 250, तो FY हमारा क्या हो गया 250 न्यूटन प्रति mm²। तो ये अभिलाक्षणिक प्रतिबल होता है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है स्टील की। तो ये ग्रेड आपको पहले से पता होगा, उस बेस पे हमारा FY का मान हो जाएगा। यहाँ पे फाई का मान भी आपको पता होगा छड़ों का, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे नहीं। LD का जो यहाँ पे हम मान निकालेंगे वो किस के पदों में, फाई के पदों में निकालेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप, अभी जो हमने सूत्र बताया आपको, LD ज्यादा हो या फिर बराबर हो 1.3 m/VU प्लस यहाँ m हमारा मोमेंट के सूत्र, मोमेंट वाले क्वेश्चन जब हम LSM के करवाए थे उसमें आपको बताए थे। अल्प प्रबलित के लिए और
अति प्रबलित के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बताया था। अति प्रबलित खंड एलएचएम मेथड में मान्य नहीं है, अल्प प्रबलित खंड एलएचएम में मान्य है। तो अल्प वाला सूत्र हम यहाँ पे यूज करके, क्योंकि आप डिजाइन करे होंगे जब अति मान्य नहीं है तो अति वाला तो सूत्र लगाएंगे नहीं। कौन सा सूत्र मोमेंट लगाएंगे? अल्प वाला लगाएंगे, क्योंकि अल्प वाला एलएचएम में मान्य है। तो डिजाइन आप अल्प के बेस पे किए होंगे। तो ये हो गया हमारा मोमेंट। तो उसका सूत्र जो भी होता है आपको जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे उसमें आपको पता चल ही जाएगा। बाकी हम बता चुके हैं इसके सूत्र। वीयू भी अभी हमने आपको बता दिया। ये हमारा क्या है? दूसरे स्टेप में उसके बाद देखिए उसके आगे का जो हमारा सूत्र आया एल डी 1.3 m अपान वी यू प्लस नॉट। हमने एक एक पद को भी फिर से बता दिया है, वैसे पहले भी बताए थे। अब देखिए जरा यहाँ पे हमने जो पहले स्टेप में एल डी का मान निकाला वो किसके पदों में निकाला है? फाई के पदों में निकाला है। तो यहाँ पे हम फाई के पदों वाला ही वैल्यू यहाँ पे एल डी का हम रख देंगे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो जो भी इसके आगे अंक लगे होंगे और फाई 1.3 m बटे वी यू प्लस नॉट, इनकी सभी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। m मोमेंट है, वी यू आपका फैक्टर शेयर फोर्स है और एल नॉट आपको हमने बता दिया जकड़ लंबाई एंकरेज लेंथ है आपकी, जो 12 फाई या डी जो अधिक होगा वो यहाँ पे हम ले लेंगे। अब इसमें हमको ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, इधर फाई नहीं पता है। तो इस पूरे इक्वेशन से हमको यहाँ पे किसका मान मिल जाएगा? फाई का मान मिल जाएगा। ये स्थिति आपकी आएगी। अब फाई का मान जो भी आपका यहाँ पे आ जाए, देखिए फाई का मान जो भी आएगा वो हमारा पहले से जो फाई पता होगी क्वेश्चन में, डिजाइन में जो हमने व्यास लिया होगा उससे क्या होना चाहिए? यहाँ पे फाई का मान ज़्यादा होना चाहिए और या फिर बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको समझाएं तो पहले से अगर फाई बराबर हमारा मान लीजिए 20 mm था और यहाँ पे जो हमने इस पूरे पद को हल किया है तो उसके बाद यहाँ पे फाई जो हमारा आना चाहिए वो 20 से ज़्यादा आना चाहिए। पहले हमारा ये फाई कितना इधर दे रखा है? 20 mm दे रखा है और इधर का हमारा मान जो 20 से अधिक आए, 21, 22, 23, 24 कुछ भी आए, लेकिन जो पहले से फाई हमारा डिजाइन में हमने माना होगा उससे हमारा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है, ये कंडीशन बनती है कि पहले से ज्ञात फाई अब जो फाई का मान आया है उससे कम हो, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ इधर का मान पहले से ज्ञात फाई हमारा अगर 20 था तो इधर का मान 21, 22, 23 ज़्यादा आया है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी विकास लंबाई एलडी आपने दिया होगा वो उचित है, अभिलाग आपका परफेक्ट है। ये चीज़ आपकी जांच में हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड हम करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रखा है कि एक प्रबलित कंक्रीट धरन जिसकी माप 250 mm गुणे 400 mm है, 250 गुणे 400, बी चौड़ाई जो है वो 250 दे रखी है, 250 mm, और कह रखा है 400 mm प्रभावी, मतलब जो प्रभावी गहराई है वो डी बराबर 400 mm दे रखी है। इसमें 20 mm व्यास की 4 छड़ें प्रयोग की गई हैं, फाई बराबर 20 mm। देखिए क्वेश्चन में पहले से ही आपका तय है कि 20 mm व्यास की है, क्योंकि डिजाइन ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिजाइन किया गया है, और n बराबर इसकी 4 है। तनन प्रबलन के रूप में डाली गई है, धरन पर 10 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन का फैक्टर कर्तन बल आ रहा है। देखिए फैक्टर कर्तन बल, फैक्टर कहा है, इसका मतलब ये वीयू दे रखा है 10 गुणे 10 की पावर 4। अगर कहता केवल कर्तन बल तो इसको हम क्या कहते हैं? केवल भी कहते हैं, 1.5 से गुणा कर लेते हैं। छड़ों की अभिलाग में जांच कीजिए, ये अभिलाग में आपको जांच करनी है इसके। चलिए देखिए,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था स्टेप फर्स्ट आपका, LD निकालेंगे। LD का हम क्या सूत्र लगाएंगे, LD बराबर पॉइंट, LSM मेथड है इसलिए 0.87 FY इंटू 5/4 टाउ BD। देखिए जो आपका ये है क्वेश्चन, इसमें आपका उसका ग्रेड नहीं दिया गया है शायद, देखते हैं। इसमें ग्रेड नहीं दे, इसका क्लियर किया है, मतलब दे ही नहीं रखा है, इसलिए ग्रेड आप मान लीजिए। ये माना जा रहा है कि M20 ग्रेड की कंक्रीट मान लीजिए और Fe 415 का इस्पात मान लीजिए, इसी बेस पे कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो LD बराबर 0.87 FY, देखिए ग्रेड हमारा कितना है, Fe 415, तो यहाँ से हमारा FY का मान कितना आ जाएगा, 415 न्यूटन प्रति mm²। तो ये हो जाएगा 415 गुणे फाई का मान हम नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको LD का मान यहाँ से फाई के पदों में निकालना है। 4 इंटू और टाउ BD का मान कल हमने बताया था कि जो टेबल आपको दिखाई थी वो टेबल से आप निकाल लीजिए। DV गुप्ता की पेज नंबर 135 पर है टेबल। M20 ग्रेड और Fe 415 के लिए टाउ BD का मान आपका 1.92 होता है, 1.92। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आ गया ये हमारा 47.01, उसके आगे और भी है लेकिन बस इतने पे ही छोड़ दीजिए। ये इतना हमारा LD का मान आ गया। फिर इसके बाद अगला स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, LD (1.3) M/VU प्लस एक एक पद इसमें निकाल लीजिए। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। क्या बताया था हमने, 12 फाई या D जो मैक्सिमम है, तो 12 गुणे फाई कितना दे रखा है हमारा 20 mm, कितना हो जाएगा 240, और इधर D बराबर कितना दे रखा है 400। कौन सा ज़्यादा है हमारा, D बराबर 400। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, L0 बराबर 400 mm हो जाएगा। VU आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको मिल गया। क्या बचा M। अल्प प्रबलित खंडों के लिए LSM में M का मान क्या होता है 0.87 FY इंटू AST और इंटू होता है उत्तोलक भुजा लीवर आर्म ZU, जिसका मान क्या होता है D - 0.42 XU। देखिए 0.87 FY इंटू AST ये होता है हमारा TU तनन बल, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल और गुणे होता है उत्तोलक भुजा, ये हमारा M निकालने का सूत्र होता है। तो TU का मान होता है प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, प्रतिबल हो गया 0.87 FY और AST हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा और ZU हमारा उत्तोलक भुजा। देखिए जब हम अभिलाख की जांच करेंगे तो कभी भी जब
चाहे जहाँ करें हम अभिलाख की जांच धरणों में जब भी करेंगे तो जो जेडीओ का मान होता है वो 0.9D लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा 0.9D। आप D माइनस 0.42 ना यूज करके डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं 0.9D। M बराबर 0.87, FY कितना हो गया 415 गुणे AST कितना है हमारा 4 छड़ें थी, हो जाएगा π/4 इंटू व्यास है 20, बेस का स्क्वायर गुणे छड़ों की संख्या 4 और इंटू हमारा क्या हो जाएगा ZU 0.9 इंटू 400। न्यूटन mm, ये मोमेंट आ गया आपका। तो आपका इसमें मोमेंट भी मिल गया, आपका ये भी क्लियर है, जकड़ लंबाई और VU भी क्लियर है। सारे मान उठा के आपको यहाँ पे रख देने हैं। M की वैल्यू आई है 16, 33, 35, 172 बटे VU दे रखा था 10 गुणे 10 की पावर 4 और प्लस L0 हो गया था 400। यहाँ पर LD का मान जो रखेंगे वो हम फाई के पदों में जो निकाले थे वो रखेंगे। वो कितना आया था 47.015। अब यहाँ से ही हमको बस फाई का मान निकालना है, इसको इधर लिए चले जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हल करने के बाद फाई जा रहा है लेस देन आर इक्वल टू 53 पॉइंट कुछ समथिंग आया था, हाँ 53 पॉइंट कुछ समथिंग में आया है, उसको चेक कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या हो गया, हमने क्या बताया था कि जो फाई का मान पहले से दिया है उसकी तुलना इससे कर लेंगे। पहले से हमारा 20 mm था, 20 mm। आप इधर का जो ये पोर्शन हल करने पे आता है ये, और बटे में जब इसको ले जाएंगे तो वो हमारा आ रहा है 53 पॉइंट कुछ करके। इसका मतलब आपका क्या है, ये जो पूरा प्रतिबंध है वो सही है, इधर 20 ही mm बन रहा है और इधर हमारा ज़्यादा हो रहा है, मतलब 53 हो रहा है, बराबर भी नहीं है। तो बराबर की तो बात छोड़िए, ये वाला प्रतिबंध हमारा पूर्ण हो रहा है। इसका मतलब जो अभिलाख की जांच है वो आपकी सक्सेस है, और जो आपने अभिलाख दिया होगा वो आपका बिल्कुल ही सही अभिलाख है। विकास लंबाई सही है, अभिलाख सही है, हर एक चीज़ आपकी परफेक्ट है। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था और इतना ही आपको करना होता है बस। इसके बाद एक आपका इसी में एक बहुत छोटी सी चीज़ है स्प्लाइसिंग, मतलब लैपिंग, छड़ों का चढ़ाव। इसका कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए रखिएगा। ये छड़ों का लैपिंग है। देखिए जैसे क्या होता है कि जो कोई भी एक छड़ जो है उसका मानक मैक्सिमम लंबाई 13 मीटर हो सकती है। अब मान लीजिए कि आपने कोई एक स्ट्रक्चर इतना बड़ा बना दिया है जिसमें आपकी लेंथ यहीं तक आ पा रही है, इसमें आगे की ये 13 मीटर यहीं पे हो गया। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर से कुछ भाग ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हमको छड़ों का चढ़ाव देना पड़ता है, या फिर आपके ऐसे भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे हम मतलब छोटे ही होते हैं, 13 मीटर के नहीं होते हैं, फिर भी कभी कभी हमको चढ़ाव देना होता है। तो यहाँ पे जब हम छड़ों का ये चढ़ाव देते हैं, ये चीज़ एक दूसरे के ऊपर, इसी को हम कहते हैं छड़ों का चढ़ाव या लैपिंग। ठीक, इसकी कुछ आपकी
प्रोविज़न हैं, कुछ रूल्स आपके हैं आईएएस कोड ने दिए हैं, या फिर आपको हम सीधा सीधा बताएं, 2-3 आपको कॉमन सी चीज़ें ऐसे ही बताएं आपको। तो देखिए, छड़ों का जो चढ़ाव होता है वो आपको सबसे मेन पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से देना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक मेन छड़ थी, इसके ऊपर हमने दूसरी छड़ दे दी है। अब यहाँ पे आप अगर लैपिंग देते हैं एक छड़ की दूसरे छड़ के ऊपर, अब ये लाए आप यहाँ पे लैपिंग दे दिया आपने, तो अगर लैप आपका उचित नहीं होगा तो जो यहाँ पे हमारे प्रतिबल उपजे होंगे, जो प्रतिबल यहाँ पर उपजे होंगे इस वाली छड़ पे, वो ट्रांसफर होकर इस पर नहीं जा पाएंगे। अगर लैप आपका उचित नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आपका अगर प्रतिबल ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहे हैं इस पर, तो इस छड़ को देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि लैपिंग आपकी बिल्कुल उचित होनी चाहिए और इस भांति होनी चाहिए कि बॉन्ड तो अच्छा बने ही, उसके साथ इनका जो चढ़ाव ऊपर है इसके ऊपर ऐसा होना चाहिए कि इस पर हमारे उपजे प्रतिबल इस वाली छड़ पे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, तभी आपका एक लैपिंग उचित माना जाएगा। लैपिंग के कुछ प्रोविजन है आपके, वो प्रोविजन आपको हम बताए दे रहे हैं। जैसे पहला प्रोविजन आपका जो आईएएस कोड ने दिया है, आईएएस कोड 456/2000 के हिसाब से, देखिए लैपिंग आप उसी स्थान पे दे सकते हैं, उसी काट पे दे सकते हैं। जैसे ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमने ये लैपिंग दिया है, जो ये वाली हमारी सेक्शन होगी, जो एक काट होगी हमारी, इस काट पर लैपिंग की काट पर मूवमेंट संरचना के कुल मूवमेंट या मैक्सिमम मूवमेंट का 50% से कम होना चाहिए। आगे और भी ऐसे ही आपके हैं। उसको पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा, संरचना में चढ़ाव चढ़ों की संख्या कुल छड़ों के 50% से अधिक ना हो। कुल मिला के संरचना में अगर 10 छड़ें हैं तो हम उसमें से केवल चढ़ाव 5 पर ही देंगे, इससे अधिक पर हम चढ़ाव नहीं दे सकते हैं। संरचना में उपयोग की गई पूरी छड़ों को हम चढ़ाव के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं, तो डिजाइन उसी हिसाब से की जानी चाहिए। 36 mm व्यास से अधिक की छड़ों पे चढ़ाव नहीं दिया है। जब अधिक व्यास की छड़ होती हैं तो उनको चढ़ाव में नहीं हम वो करते हैं, अगर उनको जोड़ना है तो वहाँ पर हम बेल्ट कर लिया करेंगे, बेल्ट वहाँ के लिए ठीक रहता है। ये आपके आईएएस कोड के ही प्रोविज़न हैं, कोई अपने पास से नहीं बताया जा रहा है, सब आईएएस कोड ने अपने उसमें सुझाव दे दिया है पहले से ही। ठीक, इन 3 को छोड़कर कुछ और आपके प्रोविज़न है, उनको देख लीजिए। इतने 3 प्रोविज़न आप नोट कर लीजिएगा। 3 के बाद अगले प्रोविज़न आप देखिए। देखिए इसमें आगे 3 पहले थे, 3 अब आपके फिर से हैं। देखिए, चढ़ाव छड़ों को बांधने के लिए सर्पिल छल्ले का व्यास 6 mm हो तथा पिच 100 mm हो। देखिए ये आपने चढ़ाव दिया, अब इसको हम बांधेंगे तो जो बांधने वाला हम छल्ले यूज करेंगे, यहाँ पे तार लेते हैं, उसी से सर्पिल आकार में या आगे ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे, ये उसी हिसाब से। तो ये जो इसका यहाँ पे ये जो व्यास बनेगा, इसका यहाँ पे जो हमारा ये छल्ला है, इसका व्यास जो है वो 6 mm होना चाहिए, और पिच मतलब इनके बीच का जो अंतराल है, यहाँ से ये वाली दूरी, ये हमारी 100 mm होनी चाहिए। फिर अगला देखिए, तनन छड़ों में लैप लेंथ एलडी या फिर 30 पाई। एलडी में भी आपको ये ध्यान रखना है। देखिए एलडी में आपको ये क्या होता है कि एलडी हमने बताया जो विकास लंबाई होती है, ये आपकी बिल्कुल सीधी भी रहती है, और जब हमारे कंक्रीट यहाँ पे यहीं पे ख़त्म हो जाए लेकिन इसकी लेंथ मान लीजिए आगे बढ़ानी पड़ रही, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको
एंकरेज दे देते हैं, हुक। एंकरेज आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि जब आपका विकास लंबाई हमारी अधिक देनी है हमको यहाँ तक, ये यहाँ तक छड़ लानी है अंदर, लेकिन कंक्रीट जो स्ट्रक्चर की कंक्रीट है वो यहीं तक अवेलेबल है, इसलिए हमारा इसको क्या करते हैं, जो अतिरिक्त लेंथ है उसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना कि जो LD ली जाएगी वो केवल सीधी वाली ही नहीं, जकड़ लंबाई सहित जितनी लंबाई का आपने एंकरेज दिया होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ पूरी बनेगी उस लेंथ सहित LD ली जाएगी। तो जो LD का मान होगा या फिर 30 फाई जो मैक्सिमम हो, मान लीजिए कि LD है हमारा 500 mm जकड़ लंबाई सहित ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, और 30 फाई को जब हमने हल किया तो मान लीजिए हमारा आ गया 600 mm। फाई का जो भी मान हो उसके हिसाब से मान लीजिए 600 आ गया। तो 500 और 600 में जो मैक्सिमम है वो लिया जाएगा, मतलब 30 फाई का मान लिया जाएगा, ये हो गया। फिर संपीड़न छड़ों में लेपन, संपीड़न छड़ें जैसे डबली बीम पाई गई और आपका वो कालम में संपीड़न छड़ें पाई जाती हैं, तो वहाँ पे LD के बराबर लेकिन 24 फाई से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब LD का मान अगर आपने लिया है 500 mm तो 24 फाई का जो मान होना चाहिए वो हमारा 24 फाई से कम ना हो। तो 24 फाई का मान हमारा क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो। कहने का मतलब नहीं सॉरी, 24 फाई का मान फिर 400 हो, 450 हो, 499 हो। कहने का मतलब ये है कि 499 अगर इसका मान है 24 फाई का, तो उससे हमारा ये LD का मान ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम ले पाएंगे। तो जो LD का मान लिया जाएगा वो किसी भी स्थिति में 24 फाई से कम ना हो, हमेशा LD का मान ज़्यादा हो। तो जो LD का मान होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, संपीड़न छोरों में लैप लेंथ बन जाएगी। तो ये आपके पूरे प्रोविजन हो गए, अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक। तो देखिए ये चैप्टर जो आपका था यूनिट 3 जो डेवलपमेंट लेंथ और शेयर वाला, तो शेयर तो आप पहले ही से जानते हैं, कल वो पिछले वीडियो में और जो आपको ये वाला वीडियो हमने बताया इसमें आपका पूरा बॉन्ड स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जो आपको न्यूमेरिकल करवाया है वो सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल, उसको आप बस देख लीजिए ऐसे ही। बाकी इसके आगे इसकी एक्सरसाइज का या उदाहरण का आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। आपको हम जब डिजाइन करवाएंगे, बीम की डिजाइन करवाएंगे, स्लेबों की डिजाइन करवाएंगे, तो अभी आपको बहुत आगे अभिलाख की जांच करनी होगी, आपकी प्रैक्टिस वहीं पे हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे कोई क्वेश्चन आप करिए, इतना आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपको हम डिजाइन पढ़ाएंगे बीम की। और जो लोग शेयर स्ट्रेंथ नहीं पढ़े थे, छल्लों का विकल्पन, स्पेसिंग जो आपको सब बताए थे, वो लोग अच्छे से कहीं ना कहीं से उसको पढ़ लीजिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो शेयर पे बना दें, अगर टाइम मिला तो बना के आपको डाल देंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि तैयार कर लीजिए, ठीक। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।